स्वागत है आपका यूरोप की एक और नई सीरीज में। आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड, क्योंकि हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं बेल्जियम की कैपिटल सिटी ब्रसेल को। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा होगा, तो फ़िलहाल अभी मैं पेरिस में हूँ और पेरिस से मैं बस लेके यानी कि मैं ब्रसेल जा रहा हूँ, बेल्जियम की कैपिटल सिटी। फ़िलहाल मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, ये एक स्टेडियम है जहाँ पे इंटरनेशनल स्टेडियम है, फुटबॉल स्टेडियम है जहाँ पे मैचेस वगैरह होते हैं। तो इस तरह का ये स्टेडियम है कुछ। तो अगर इस स्टेडियम की बात करूँ, इसका नाम अरेना करके इसका नाम है, जो कि पेरिस के अंदर है। तो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे हूँ, तो थोड़ी दूरी पे जो है हमारी बस है जो कि ब्रसेल जाएगी, यानी कि बेल्जियम की कैपिटल सिटी। तो मैं जा रहा था, एक बार आप ब्रिज देखना। ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं, ये पूरा मतलब लकड़ी का बना हुआ है, पूरे का पूरा, और ऐसे हिल रहा है। देखो देखो कैसे हिल रहा है। पूरा डर लग रहा। मैंने बोला ये क्या सीन है भाई। और ये देखो व्यू एक बार, वो बिल्डिंग देखो, काफ़ी बढ़िया है। वो उल्टी सी बिल्डिंग है, सीधी और ऐसे करके टेढ़ी, बढ़िया लग रहा है। क्या व्यू है भाई साहब, इस तरह कुछ व्यू है अभी फ़िलहाल। तो मैं अभी जा रहा हूँ फ़िलहाल बस की तरफ, और बस की टिकट जो है मैंने खुद ही बुक कर ली, क्योंकि फ़िलहाल मैं देख रहा था बस की टिकट जो है 45 यूरो 55 यूरो ऐसे करके उस टिकट का रेट आ रहा था। तो एक थोड़ी सस्ती सी मिल गई टिकट वो, लेकिन उसके लिए मुझे लेट जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट वो ना बस जब फुल हो जाती है ना, तो रेट उसका ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। तो फ़िलहाल कुछ हुई है 20 यूरो के आसपास की टिकट। फिर मैंने सस्ते में करवा ली। मैंने बोला 1-2 घंटे यहाँ पे वेट कर लेंगे और जाके सीधा होटल में फिर सोएंगे इस बार। तो इस तरह कुछ हिसाब है फ़िलहाल। थोड़ा बहुत यहाँ का सीन जो रह गया था, तो मैंने सोचा अभी जा रहा हूँ, कुछ नया ही कुछ देखने को मिल रहा है कि भाई अब जाने का टाइम आ गया ना पेरिस छोड़ने का। वैसे फ़िलहाल तो बढ़िया लगा नहीं था मुझे इतना ज़्यादा, बट अभी थोड़ा बढ़िया लगने लगा क्योंकि मेरा जाने का टाइम आ गया। तो इस तरह कुछ हिसाब है। ये देखो एक बार, काफ़ी बढ़िया व्यू दिख रहा है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्रूज वगैरह है। और फ़िलहाल मैंने एक ख़ास चीज़ देखी है यहाँ पे जो क्रूज तो है ही है, जो पानी में चलने वाली बस भी आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वो एक बस भी है। मैं थोड़ी देर पहले देख रहा हूँ, उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं वो ट्रैम से जा रहा था इधर की तरफ। तो शायद मैंने तब देखा, तब मैंने एकदम से फिर मेरे से कैमरा ऑन ही नहीं हुआ। इस तरह जो है पानी में चलने वाली बस यहाँ पे भी है। और मैंने ये चीज़ पहले भी देखी है, यानी कि बुडापेस्ट में भी देखी थी, जो कि पानी के ऊपर बस चलती है। कुछ इस तरह का इन्होंने बना रखा, नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, कुछ इस तरह का हिसाब है यहाँ पे। और काफ़ी बढ़िया ये मुझे ब्रिज भी लगा, ये वाला वैसे जो जिस पे जा रहा हूँ, लकड़ी का बना हुआ, नीचे पानी है, कहीं घुस गया तो नीचे जाएगा बंदा सीधा। इस तरह कुछ साहब, वाह क्या व्यू है भाई साहब, इस तरह कुछ व्यू है। अभी जाने का टाइम आ गया, ऐसे लग रहा भाई यहाँ के जो आर्किटेक्चर हैं बड़े ज़्यादा एडवांस दिखने शुरू हो गए। वाह क्या बात है भाई, कितना बढ़िया लग रहा है, मैं बता ही नहीं सकता। इतनी बढ़िया सिटी अब लगने लगी ना। अब कंट्री जो है उसको एग्जिट करने का टाइम आ गया। देखो कितने बढ़िया व्यू आने लगे। बट मुझे नहीं पता था ये वाले एरिया में, वो ही था मेरा सिंपली कि यार मुझे एफल टावर जाना, उसको जाना, वहाँ पे विजिट करना, और वो ही 360 वहाँ पे टॉप वाले फ्लोर पे जाना था। वो हुआ नहीं। फिर मैंने वो आपको पता ही है आर्च डी करके कुछ लोकेशन का नाम है, जो इंडिया गेट टाइप की थी, तो वहाँ पे मैंने विजिट, मेरा इतना ही प्लान था वैसे। तो अभी जो देख रहा हूँ भाई, वो आर्किटेक्चर वो लगी है भाई। ये देखो फ्रांस की, बहुत बढ़िया लग रहा है। वैसे आप लोगों को 360 वाली वीडियो में भी देखने को मिलेगा। तो इस तरह का हिसाब है अभी। तो इन्होंने कर क्या रखा है कि जैसे चाइना में बिल्डिंग वगैरह है ना, तो इस तरह की बिल्डिंग आप लोगों को लग रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा हाइट, मतलब नॉर्मल हाइट है, जैसे यहाँ से ज़मीन है, तो ऐसा नहीं है। काफ़ी ज़्यादा इसकी ये जो है ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा ऊपर बनाई गई है ये बिल्डिंग है सभी। ये देखो एक बार, काफ़ी डाउन में है। तो यहाँ पे एक अलग ही दुनिया बना रखी है, जैसे तो बोल सकते हैं हम लोग। इस तरह जो है आर्किटेक्चर, जहाँ पर इमारतें हम लोग कह दें, तो इस तरह की इमारतें जो है फिर आप लोगों को चाइना में मिलेगी। उसके बाद चलो ये भी सब भी डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे फ्रांस के अंदर। तो इस तरह की बिल्डिंगें बनने थोड़ी तैयार हो गई है। तो इस तरह आप लोग देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है। इसके नीचे जो है काफ़ी नीचे डाउन को जाके आप लोगों को रोड देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह का हिसाब है, थोड़ा चाइना टाइप का मुझे लगा।
क्योंकि वहाँ पे तो ऑलरेडी इस तरह का काफ़ी कुछ है और इससे बड़ी है मुल्ले तो। इसकी थोड़ी कम हाइट है। चाइना में मैंने कुछ वीडियो वगैरह देख रहा था तो वहाँ की तो जितनी ये बिल्डिंग की हाइट देख रहे हो आप, इतने सीधा सीधे ज़मीन इसके काफ़ी इससे भी डाउन है। तो वहाँ पे भी उन्होंने अलग दुनिया बना रखी है, तो उस टाइप का कुछ था। तो यहाँ पे भी थोड़ा कम है बट थोड़ी सी झलक देता है चाइना। तो जैसे कि आप नाइट को देख रहे थे तो मैं यहाँ पे पहुँच गया था और 8:30 बजे मैं यहाँ पे पहुँच गया था। करीब 8:30 बजे मैं होटल में पहुँच गया था। यानी कि बस जो है 7:56 पे जो है पहुँच गई थी यहाँ पे हमारी बस, जो कि पेरिस से बेल्जियम आ रही थी। तो अभी मैं फ़िलहाल बेल्जियम पहुँच चुका हूँ। बेल्जियम की कैपिटल सिटी जिसका नाम है ब्रुसेल में मैं पहुँच चुका हूँ और यहाँ पहुँच चुका हूँ। और नाइट का कुछ एक्सपीरियंस बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि मैं नाइट को आ रहा था तो मैं अचानक सो गया था, तो मुझे ये भी नहीं पता था। जो साथ में मेरे बैठा था, मैंने बोला यार कुछ ऐसा स्टेशन आएगा तो आप बता देना मेरे को, तो मैं वहाँ पे उतर जाऊँगा। तो उनको भी वहीं पे जाना था, तो मैंने उनको बोल दिया कि भाई मेरे को उठा देना। तो वो पर्सन था थोड़ा चाइना से था वो, तो पहली बार मैं किसी चाइना पर्सन से मिला। तो देन फिर मैंने उनको बोल दिया कि भाई मुझे ऐसे ऐसे करके ना आप उठा देना जब भी स्टेशन आया। तो मैं कंटिन्यू सो रहा था, कहने का मतलब। तो जैसे सो रहा था तो बीच में थोड़ा सफ़र मैंने बताया ही नहीं, फिर क्या क्या जो चीज़ें थी जो बताने लायक थी मैंने बताई ही नहीं। तो अभी मैं वो बता रहा हूँ कि जैसे कि मैं वहाँ से निकला तो पेरिस हो गया या फिर बेल्जियम हो गया, इसमें कुछ खासा डिफरेंस लग नहीं रहा मुझे, है ना। तो वही सब चीज़ें हैं जो फ्रांस में मैं एक्सपीरियंस करके आया, उसके साथ ही आप सेम ही बोल लो, वैसी वाली कंट्री है ना। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैं जैसे कि बस फ्लिक्स बस थी, उसके बारे में बताना भूल गया। फ्लिक्स बस जो है यूरोप में काफ़ी जगह यही बस चलती है मोस्टली, और इवन अभी इंडिया में भी आ गई है ना। और उसके बाद है यूरो बस चलती है यहाँ पे, ठीक है। और एक और बस है जिसके बारे में मैं रात को बताना भूल गया। वैसे इंडिया में भी उसका थोड़ा अभी अगर उस चीज़ का नाम बोलो ना तो थोड़े बंदा शायद ना ही माने। मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। एक ब्ला कार करके होती है हमारे यहाँ पे इंडिया में। जैसे मैं कोई टैक्सी नहीं चला रहा, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल, तो मैं टैक्सी नहीं चला रहा। जैसे मैं किसी काम के लिए कहीं जगह जा रहा हूँ, मान लो दिल्ली से मैं राजस्थान जा रहा हूँ, मान के चलो। तो अभी मैं फ्री में जाऊँगा, अकेला जा रहा हूँ, और मुझे ये भी लगा कि भाई कि मुझे पैसे कमाने चाहिए, है ना। इसके दौरान कुछ ऐसा बंदे के माइंड में थिंकिंग होती है यार मैं अकेला जा रहा हूँ, कुछ सवारी मिल जाए तो साथ में हो जाए और मेरा भी कुछ बन जाए तो मेरा भी कुछ फ़ायदा हो जाए। तो इस तरह कुछ बुला करके एक कार रहती है इंडिया के अंदर। तो जैसे आप लोगों को कहीं जाना है तो वो ऐसे नॉर्मली होगा, वो टैक्सी ड्राइवर नहीं बोल सकते, जैसे कोई ओला का हो गया या उबर का हो गया, है ना। तो उस तरह जो है वो एक टैक्सी रहती है। तो उसमें शायद मैंने ट्रैवल नहीं किया, किसी शख्स ने किया, यानी कि मेरे रिगार्डिंग ही बंदा है, वो फैमिली मेम्बर है, उसने करा। तो इस तरह कुछ है, बुला करके एक कार रहती है जो कि एक से दूसरी जगह, उसमें प्रॉपर उबर वाला ही ऐसे टाइप का हिसाब नहीं होता। जैसे मैं किसी जॉब करता हूँ और मुझे बेल्जियम से जाने के जाना है पेरिस से जाना है, तो मैं ऐसे जा रहा हूँ अकेला, तो उसके बदले मुझे पैसे भी मिल जाएंगे। तो उस तरह कुछ हिसाब है। तो यहाँ पे चलती है बुला कार, तो सुना था इंडिया में, लेकिन यहाँ पे बुला कार बस जो है यहाँ पे चलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। तो कहने का मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है। मैं वहाँ पे सोच रहा यार ये कौन सा पागलपंती है। और मैंने ये भी सुना कि बुला कार वाले जो है अगर दिख जाए किसी जो ड्राइवर कंटिन्यू वहाँ पे गाड़ी वगैरह चला रहे हैं ऊबर में ये वो, तो वो पीटने लगते हैं उस चीज़ को, मतलब उस बंदे ड्राइवर को। तो ये बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना था। और यहाँ पे मुझे आके रियलाइज हुआ कि भाई ये जो मतलब कार के बारे में सुन रहा, यहाँ पे तो रेगुलर बसें चल रही है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी बसें हैं भाई। काफ़ी ज़्यादा बसें दिखी मुझे पेरिस के अंदर, और इवन यहाँ पे भी। और यहाँ पे और उसके अलावा फ्लिक्स बस जो है, इतना नाम मुझे, जब मैं इंडिया में था तो नाम तो काफ़ी ज़्यादा सुना मैंने, जो ट्रैवल वगैरह करते, बट इतना ज़्यादा फेमस नहीं है। बट इंडिया में भी आ गई है फ्लिक्स बस। तो इस तरह कुछ हिसाब था वहाँ का, जो कि नाइट को मैंने एक्सपीरियंस नहीं बताया। और अभी मैं पहुँच चुका हूँ बेल्जियम की सड़कों पे, घूम रहा हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा
बेल्जियम की कैपिटल सिटी ब्रसल में मैं जैसे घूम रहा हूँ, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड चीज़ें ये है कि यार ये कंट्री ना, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई ये यूरोप है ही नहीं है ना। तो होता है, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होगा। मैं ये नहीं बोलता मेरे से पहले कितने बड़े विद्वान आए होंगे यहाँ पे जो काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करके, ज्ञानी जो बता के गए होंगे, बट मैं अपने हिसाब से जो मुझे लगता है मैं तो वही बताऊँगा, ठीक है। तो मुझे जैसे, मैं यूरोप में हूँ, बेल्जियम एक अच्छा खासा नाम है कंट्री का, तो मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा भाई कि मैं मतलब बेल्जियम या फिर यूरोप में खड़ा हूँ कहीं, है ना। तो इस तरह मैं जो है, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि भाई लोकल से ज़्यादा आप लोगों को जब आप लोगों को बाहर की दुनिया ज़्यादा देखने को मिले, तो आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना। तो कहने का मतलब ये है, बेल्जियम में अभी मैं हूँ और सब कुछ ओके है जो भी है। और जहाँ पे मैं जैसे कि बता रहा था कि भाई यहाँ पे ऐसा है कि लोकल लोग बहुत ही कम मिलेंगे। अगर लोकल एक मिल रहा है ना, तो उसके बदले 100 लोग अनदर कंट्री से मिलेंगे आप लोगों को, यानी कि पाकिस्तान हो गया, अपने इंडियन हो गए, फ़िलिस्तीन के लोग भी देखे जहाँ पे उन्होंने अपने साइकिल पे, मैं देख रहा था साइकिल पे मैप लगा के चल रहे हैं, वही अपना जो भी कर रहे हैं, है ना। तो उसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे मुझे वैसे वाले दिख नहीं रहे, जो कि यहाँ के लोकल लोग इतने ज़्यादा कम है, उसके ज़्यादा जो है वो बाहर के लोग जो है मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हैरानगी करने वाला है। फिर मुझे ये भी लग रहा है भाई ये क्या कंट्री है यार, इससे अच्छा मैं इंडिया में ट्रैवल करता है। इंडिया लग रहा है भाई, इंडिया लग रहा है भाई, है ना। तो ऐसा है भाई कुछ साहब, यहाँ पे मुझे ऐसा ही लग रहा है कुछ कि मैं ट्रैवल बेल्जियम में नहीं कर रहा, तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इंडिया में कर रहा हूँ ट्रैवल, इस तरह कुछ फील हो रहा है मुझे फ़िलहाल। तो यहाँ कुछ ये अट्रैक्शन है, अभी मैं यहाँ पे बेसिकली ये अट्रैक्शन जो है ब्रसल में हूँ अभी मैं फ़िलहाल, बट कुछ मैं जहाँ पे मेरा होटल है वहाँ से मैं निकल रहा था, तो सोचा मैंने नाइट का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए जाऊँ और आप लोगों को बताऊँ कि क्या हिसाब है यहाँ के बारे में। तो इस तरह कुछ है भाई। मुझे लगता था कि भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगी ये कंट्री, मैंने तो यही सोच रखा, अब नॉर्मल इंसान यही सोचेगा। जब इंडिया से मैं आ रहा था तो मैंने यही सोचा था उस टाइम पे कि भाई मैं जो है यहाँ पे एक्सप्लोर करूँगा, मतलब ऐसे जाऊँगा, जाके फ़ोटो खींचनी थी। ये मुझे पता नहीं था कि मैं इस काम में आ जाऊँगा, यानी कि वीडियो वगैरह बनाना शुरू कर दूँगा, जब मुझे भी नहीं पता था। वो ये समझ में नहीं आता अब कैसे हो गया, बट ठीक है जो भी है, अभी आप लोग समझ सकते हो। तो यहाँ पर मैं पहुँचा, तो पहुँचने के बाद मैंने एक चीज़ देखी यार, इंडिया में क्या होता है नॉर्मली हम लोग अगर सब्ज़ी की सोप वगैरह लगाते हैं, वैसे यहाँ पे लगा रखी, और यहाँ पे सोप भी वैसे ही है। मैंने यूरोप में इससे पहले, यानी कि पेरिस से पहले जो मैंने लास्ट वीडियो डाली है तो फ्रांस की, तो उससे पहले जो मैं ट्रैवल कर रहा था मुझे लग रहा था भाई मैं यूरोप में हूँ अभी मुझे लग नहीं रहा मैं यूरोप में हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मैं मतलब इंडिया में ही हूँ और इंडिया में ट्रैवल कर रहा हूँ। तो इस तरह कुछ हिसाब है भाई। यहाँ पे जो सोप है, मैंने पहली बार यहाँ पे सोप भी देखी है, और सब्ज़ी हमारे यहाँ जो लोग बेचते हैं, क्या बोलते हैं, हमारे लोकल जहाँ पे भी बेचते हैं, तो वैसे यहाँ पे बेच रहे हैं, वही सब दुकानें वगैरह वैसे की वैसी। तो वो तो लोकल की है नहीं है वैसे, तो आप लोग समझ सकते हो, बट दुकानें हैं। तो मैं देख के थोड़ा हैरान हूँ कि भाई फिर मैं अगर इस हिसाब से अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो भाई इनसे जो कंट्री है वो स्लोवाकिया होगी, ऑस्ट्रिया होगी, हंगरी, चेक रिपब्लिक होगी। इससे पहले मैंने जितने भी ट्रैवल करी है कंट्री, यानी कि फ्रांस से पहले, तो कहने का मतलब मुझे अभी ये लग रहा है कि भाई वो कंट्री इससे भी बढ़िया है ना। एक तो अपने बंदे भी मतलब मिल रहे हैं यहाँ पे, तो इस तरह कुछ हिसाब है भाई। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया कि भाई मैं क्या सोच के आया था और क्या चीज़ें हो रही हैं। तो जैसे मैं रूम से थोड़ा निकला, आप लोगों को पता अभी मैं वीडियो बना रहा था, थोड़ा मैं आगे आ गया और यहाँ ना मुझे भीड़ ही भीड़ देखने को मिली, आप लोग देख सकते हैं। तो मुझे नहीं पता था यहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल टाइप का भी कुछ है, तो मैं जा रहा हूँ उसकी तरफ। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ मेरे को यहाँ पे देखने को मिल गई है। मैं वहाँ पे विज़िट करूँगा, कुछ हिस्टोरिकल ही है कुछ, मुझे भी नहीं पता, मैं कुछ सर्च करके देखूँगा अभी क्या चीज़ है ना। तो इस तरह कोई हिसाब है। सबसे पहले देखो आप भीड़ कितनी ज़्यादा भाई साहब। रेस्टोरेंट तो है ही, चलो ये देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है। इस तरह अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है मुझे फ़िलहाल।
और इस तरह जो मैग्नेट की शॉप है भाई बड़ी पड़ी है, मैंने पहली बार देख रहा हूँ ऐसा, तो मेरे हिसाब से कुछ सस्ता होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें जो ऐसी है आप लोग कुछ हैरान हो जाओगे। जैसे यहाँ की चॉकलेट काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मेरे हिसाब से पहले या दूसरे नंबर पे आती है, जो कि यहाँ की चॉकलेट है वो एक्सपोर्ट करने के मामले में शायद पहले या दूसरे नंबर पे आती होगी। तो इस तरह का कुछ हिसाब है भाई। यहाँ पे चॉकलेट ना आप लोगों को इतनी तरह की मिल जाएगी ना भाई, आप लोग सोच नहीं सकते। और यहाँ की चॉकलेट ही पूरे यूरोप में आप लोगों के ये चीज़ है कि भाई यहाँ की जो चॉकलेट है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आप लोगों को चॉकलेट वगैरह आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। इस तरह का हिसाब है भाई। यहाँ पे चॉकलेट ये एक्सपोर्ट करता है, उसके बाद हम एक और खुलासा कर देते हैं, बट थोड़ा रुकते हैं ना एक चीज़ और बताना वाला हूँ, बट वो थोड़ा ऐसा ही है, सभी खुश हो जाएंगे इस बात को मतलब जान के, जो मैं अभी आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बट उससे पहले मैं देख लेता हूँ एक बार। तो काफ़ी ज़्यादा मैंने आप लोगों को जैसे बता रहा था कि भाई सोप वगैरह नहीं होती, सोप जो भी है, जो देखो अगर टूर वगैरह लेके जो मतलब ट्रैवल कर रहे हैं जो भी है, तो इस तरह कुछ है यहाँ पे हिसाब था। मैं बता रहा था जैसे कि यहाँ पे यार सोप वगैरह मैंने पूरे यूरोप में नहीं देखी, यहाँ पे मुझे नॉर्मली सोप दिख रही है, जैसे सरोजनी मार्केट वगैरह में नहीं होती। बट बात वो नहीं, बट ये है कि भाई क्लीनिंग देखो, तो यहाँ गंदगी वैसे है नहीं, और साफ़ सुथरा काम चल रहा है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। ये रही एक सोप, और अभी आप लोगों को सोप ही सोप दिखाने वाला हूँ मैं, इतनी ज़्यादा सोप मिलेगी आप लोगों को। तो अभी कर लेते हैं सड़क क्रॉस। देखो भाई ये थोड़ा बढ़िया सा लगा मुझे, यूनिक सी चीज़ लगी है ना क्रॉसिंग वाला। बाकी आप लोगों को पता है यूरोप में पूरा यही हिसाब है कि भाई गाड़ियाँ वगैरह खुद ही रुक जाती है अगर आप लोग क्रॉसिंग कर रहे हो। पैदल वाले को ज़्यादा मतलब प्रेफर देते हैं, उसके बाद साइकिल वाले को भी, दोनों का एक ही है, और गाड़ियाँ वगैरह सभी रुक जाएंगी। फिर आपकी मतलब VIP एंट्री टाइप हो गया यहाँ पे हिसाब था। ऐसे मैं चॉकलेट की बात कर रहा था, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक शॉप मुझे देखने को मिली भाई, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो क्या बोलते हैं चॉकलेट इतनी तरह की आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी ना, आप लोग सोच के कभी इतनी ज़्यादा चॉकलेट कभी देखी नहीं होगी लाइफ में, इतनी ज़्यादा चॉकलेट जहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है, जैसे मैंने आप लोगों को बता रहा, पहले या दूसरे नंबर पर आती है जो मोस्टली यहाँ की चॉकलेट वगैरह होती है। तो मैं वैसे बात कर रहा था, तो ऐसे वाला सीन ना मैंने सरोजनी मार्केट होगी, आप लोग समझ जाओ कौन सी मार्केट होगी, और सस्ते में कपड़े मिल रहे हैं यहाँ पे। ये देखो एक मैग्नेट 2 यूरो का, ये मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सस्ता ही मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह कुछ हिसाब है। ये मैग्नेट की शॉप थी जो मैं आप लोगों को पता लेते रहता हूँ, मैग्नेट जिस भी कंट्री में जाता हूँ, बट अभी फ़िलहाल ले नहीं रहा, बस मैं ये दिखा रहा हूँ, कुछ नया एक्सपीरियंस मुझे देखने को मिल रहा है। शॉप मुझे बहुत ज़्यादा कम मिलती थी इस टाइप की जैसे इंडिया में होती है। तो मैं बता रहा था भाई कि आप लोग जैसे क्या, मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि मैं भाई इंडिया में ट्रैवल कर रहा हूँ या फिर बेल्जियम में कर रहा हूँ ट्रैवल। तो इस तरह कुछ हिसाब है भाई। शॉप मुझे दिखी है तो मैं सभी दिखाने की कोशिश करूँगा किस तरह की शॉप होती है ना। तो इस तरह की शॉप है, ये चीज़ें मैं काफ़ी ज़्यादा मिस हाल ही करता रहता हूँ। तो ये मुझे चीज़ कुछ अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा है मेरे साथ। चॉकलेट देखो ये खुद ही बना रहे हैं भाई, देख रहे हो, चॉकलेट खुद ही बन रही है यहाँ पे। और इसके जो है फिर देख लो आप खुद ही बेल्जियम के मैप फ्लैग वगैरह लगे हुए हैं। इस तरह कुछ है भाई यहाँ पे साग का शॉप देखो आप बस। आज पहली बार मैंने भी देखी है यहाँ पे आने के बाद, मुझे ऐसे लग रहा कि मैं थोड़ा इंडिया में घूम रहा हूँ ऐसा कुछ लग नहीं रहा है ना। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भाई, सड़कें वगैरह आप लोग देख सकते हैं, बढ़िया चीज़ है एकदम से। और ये कुछ अट्रैक्शन है लाल, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है मुझे लगता है यहाँ पे ये जो अट्रैक्शन है। तो मुझे लगता है मैं वो बाद में विजिट करता हूँ। काफ़ी ज़्यादा बातें हैं जो कि आप लोगों को बतानी ज़रूरी है, क्योंकि इस बार थोड़ा है मुझे भी नहीं पता, एक्सपीरियंस थोड़ा लगी है भाई। मैं वैसे वाला ट्रैवल नहीं हूँ कि भाई मैं कोई फेमस जगह पे जाऊंगा वहाँ पे एक फ़ोटो खींचूंगा तो मेरा ट्रैवल ख़त्म हो गया। मैं चीज़ों को थोड़ा एक्सपीरियंस करता हूँ और काफ़ी ज़्यादा बैठ के देखता हूँ, लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ। बट यहाँ पे वही बात है कि यहाँ के लोकल जो है वो इतने ज़्यादा मुझे दिखाई नहीं दे रहे। उससे ज़्यादा जो लोकल लोग कम ही दिखाई दे रहे हैं। जो NRI यानी कि आउट ऑफ कंट्री से है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उस हिसाब से तो शॉप का था भाई। मैं जैसे कि आप लोगों को बता रहा, स्लोवाकिया हो गया, ये सब कंट्रियाँ होगी, वहाँ पे भाई अलग ही सिस्टम चलता है। और मुझे ऐसा लगा कि भाई वो कंट्रियाँ फिर स्लोवाकिया में जहाँ पे रह रहा हूँ वो ही काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है एज पर कंपेयर। इस तरह शॉप पता नहीं मुझे कैसे यहाँ पे इतनी ज़्यादा जनरेट होगी। फिर भाई क्या फ़र्क रह गया इंडिया से और यहाँ के मामले में अगर बात करें तो इस तरह कुछ है, एक्सपीरियंस चलते रहेंगे। आर्किटेक्चर
मैं ये बोल सकता हूँ ठीक ठाक है, बढ़िया है, थोड़े से बढ़िया है। फ्रांस से तो काफ़ी ज़्यादा मुझे बढ़िया लगी है, थोड़ी सी कंट्री है क्योंकि ये बाकी सब अलग है, वो फ्रांस से थोड़ी लगी मुझे और बढ़िया लग रही है ये। क्योंकि वहाँ पे मैंने ना जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है फ्रांस के अंदर तो इतना अच्छा नहीं रहा, तो आप लोग समझ सकते हैं। जो अट्रैक्शन है कुछ देखो किस तरह की बिल्डिंग है आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और ये सब यहाँ पे जो है आप लोगों को इस तरह की कुछ अट्रैक्शन देखने को मिल जाएगी इस रूट के मामले में। और बढ़िया लग रहा है थोड़ा आर्किटेक्चर ना, मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बताया कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होते हैं। और मोस्टली जो ओल्ड टाउन में जैसे ओल्ड बिल्डिंग है ना, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है यूरोप के अंदर, तो उस वजह से हर एक बंदे की कला अलग अलग होगी, ठीक है। अब एक बंदा तो बना नहीं रहा होगा, जैसे मैं हूँ मान लो कुछ 1000 ईयर बैक चला जाऊँ तो फिर मैं कलाकारी उस टाइप की कर रखी है, तो अभी तक वो फेमस इसी वजह से है जो कलाकारी उन्होंने कर रखी है 100 साल 200 साल पुरानी। तो इस तरह का कुछ हिसाब है भाई आर्किटेक्चर, जहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा कमाल के दिख रहे हैं। भाई देखो ये बिल्डिंग में है क्या, वो टाइलें नहीं होती थी जैसे छोटी छोटी ईंट वगैरह होती थी उससे बनाई हुई है, और लकड़ी का बना रखा है। ये पुरानी बिल्डिंग होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि इतना बढ़िया मुझे लग भी नहीं रही वैसे। तो इस तरह का है, कहने का मतलब ये है यूरोप के अंदर जितनी भी बिल्डिंग है वो पुरानी है। तो आप लोग सोच सकते हैं इस तरह का आर्किटेक्चर तो मैंने अपनी लाइफ में कभी देखा भी नहीं है। जो मैं देखता हूँ, जो भी मैं ऑब्जर्व करता हूँ, जहाँ पे देखता हूँ चीज़ें स्टडी करता हूँ उनके बारे में, तो एक था भाई उनका पता नहीं किंग आईवी के बारे में मैंने काफ़ी बार बोला है। हंगरी का पहला किंग जो था, किंग पता नहीं क्या, अभी मैं उसका नाम भी नहीं भूल गया। लास्ट वीडियो में काफ़ी बार उसका जिक्र कर रखा मैंने। तो उसने भाई काफ़ी चीज़ें बना रखी है, उसका दिमाग उस टाइम पे कैसा चलता होगा आप लोग सोच सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में काफ़ी बार उनका नाम लिया। तो इस तरह कुछ हिसाब है भाई अट्रैक्शन। ये तो कुछ नॉर्मल लग रही है वैसे, जो हिस्टोरिकल टाइप है अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। वैसे वहाँ पे है तो कैमरा मेरा वैसा ही है थोड़ा कि भाई आप लोग समझ सकते हैं कि जूम वगैरह इसमें चलता ही नहीं है। और बताओ जूम चल जाए ना एक बार तो और भी बढ़िया आ जाए मज़ा, है ना। देख सकते हैं आप लोग। अब मैं इसके बारे में भी आऊँगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड चीज़ है। इतनी ज़्यादा पब्लिक आप लोग समझ जाओ, थोड़ा बहुत बीर बूर टाइप की कुछ चीज़ है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ थोड़ी देर। और पहले हम लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं जो कुछ हिस्टोरिकल टाइप ही है, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले। तो इसको हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये सामने दिख रहा है ना इसको, तो आप लोग अट्रैक्शन देखना। अभी जो मैं आप लोगों को हिस्टोरिकल कुछ बताने की कोशिश कर रहा था ना, तो ये है यहाँ का ग्रैंड पैलेस है यहाँ पे जो ब्रसेल में है, ठीक है। और बेल्जियम का एक आइकॉनिक और हिस्टोरिकल स्क्वायर है ये, इसके बारे में जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो ध्यान से थोड़ा देखना, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है भाई। देखो हिस्टोरिकल। मैंने आप लोगों को लास्ट भी वीडियो में काफ़ी बार मैंने बता रखा है कि भाई किसी भी कंट्री में अगर आप लोग चले जाओ तो वहाँ पे क्या होता है कि भाई ठीक है नॉर्मल होते हैं जो आर्किटेक्चर इमारतें वगैरह जो हम लोग बात कर लें तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होते हैं। बट हर एक कंट्री में मैंने चेक रिपब्लिक वाले वीडियो में बताया था कि हर एक कंट्री में ना अलग इन्होंने जो है हिस्टोरिकल बिल्डिंगों में जान डाल रखी है, तो वो चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाती है। जैसे ये है आप लोग देख रहे हो जैसे कि, है ना। तो इस तरह का कुछ हिसाब है। तो ये मतलब बोले तो ये स्क्वायर UNESCO का वर्ल्ड हिस्टोरिकल साइट में से एक है। तो ये ब्रसेल का एक बोल दें हम लोग हार्ट है, और ये स्टनिंग आर्किटेक्चर आप लोग देख सकते हैं। इस तरह कुछ हिसाब है। तो ये कुछ परेड वगैरह चल रही है इनके लोकल कल्चर के रिगार्डिंग, आप लोग देख सकते हैं। Zij naar boven, weet je wat die
बेसिकली ये प्रे टाइप कुछ थी जो इनके कल्चर को लेके कुछ था, है ना। जो भी देखा मुझे भी नहीं पता, मैं ये भी नहीं बोल सकता कल्चर को लेके था या कुछ भी है। वैसे मुझे यही लग रहा है कल्चर के रिगार्डिंग है, इस तरह काफ़ी ज़्यादा चलता रहता है। तो यही जो बंदे आप लोगों को दिख रहे हैं यही बस यहाँ के लोकल हैं, और उससे अलावा जो है जो बाकी सब वीडियो बना रहे थे मेरे जैसे ही बंदे थे, जैसे कि आउट ऑफ कंट्री से, बेल्जियम के कहीं और जगह से और शहर से, और मोस्टली एशियन। तो पता नहीं क्या था ये जो भी था, बट इस तरह कुछ साफ था जो कि अभी ज़्यादा बढ़िया अलग सा एक्सपीरियंस हो रहा है भाई। मैं बता नहीं सकता भाई, मैं यहाँ पे अभी ये तो एक्सप्लोर करने आ गया। मैंने काफ़ी कुछ बोल दिया कि मैंने ऐसे बोल दिया क्योंकि मैं यार जहाँ पे जब भी कोई कंट्री में जाता हूँ तो एक दिन पहले मैं ना ऐसे घूम लेता हूँ कि कैसी वाइब आती है वहाँ पे। अगर मैं वीडियो बनाने के लिए गया तो क्या होगा, तो एक दिन मैं पहले ना घूम के थोड़ा सा देख लेता हूँ, लोगों को जान लेता हूँ। अभी पहले कुछ था, मैं एक दिन घूमता था, नाइट घुमाया मैंने 1 से 1.5 घंटे में जान लिया था कि यार मेरा वीडियो बनाना कितना सेफ़ है और मैं यहाँ पे कैसे वीडियो शूट कर सकता हूँ। वो एक अलग फिर उस हिसाब से जो कॉन्फिडेंस जो है जनरेट करना पड़ता है वीडियो बनाने से पहले, तो वो सब चीज़ मैंने करी। तो फिर मैं फाइनली यहाँ पे आया और ये एक अलग सा एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों को बताया। तो इस तरह आप लोग बिल्डिंग देख सकते हैं, ये भाई देख लो एक बार, एक ये बिल्डिंग है और ये वाली बिल्डिंग जो है वो 1698 यानी बोल दे 70 ऑफ सेंचुरी की बनाई हुई ये बिल्डिंग है। तो कितनी ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग है और काफ़ी ज़्यादा जो हिस्टोरिकल टाइप कुछ जगह है। तो इस तरह कुछ बिल्डिंग है, कुछ हॉल वगैरह पता नहीं क्या, ओल्ड टाउन हॉल है। तो इस तरह कुछ आप लोग देख सकते हैं यहाँ के आर्किटेक्चर, जो कि इस तरह के आप लोगों को देखने को मिल ही जाएगी। तो कुछ इस तरह का हिसाब है भाई, जो कि बेल्जियम के अंदर मुझे पहली बार कुछ ऐसा फील भी हो रहा है। वैसे ठीक है जो भी है, मैंने आप लोगों को पहले बताया ये वीडियो में, कुछ अलग सा एक्सपीरियंस भी है भाई। कारनामे तो इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा कर रखे हैं। बिल्डिंगें देख सकते हैं, बात वही है हिस्टोरिकल कुछ बनाया। तो अब हम लोग इंडिया की बात कर ले जैसे कि, तो अगर कुछ चीज़ें बचा लेते तो शायद कुछ कहानी कुछ और होती। मुझे ये थोड़ा ना रिग्रेट रहता है कि भाई हम लोगों ने ये सब बिल्डिंगें वगैरह क्यों नहीं संभाल के रखी, गरीब संभाल के रख लेते पुराने वाले, तो इस तरह का फिर हिसाब होता। ये देख लो आप लोग एक बार ये वाली अट्रैक्शन, ठीक है, ये तो मैं अट्रैक्शन दिखा रहा हूँ आप लोगों को जो आप लोग देखते हैं। तो उसके बाद जो पब्लिक देख लो, इस तरह जो है पब्लिक होती है हमारे इंडिया में। ये तो कम है, चलो मैं ऐसे टाइम में आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पब्लिक है भाई यहाँ। तो ये मेरे मन में कभी ना कभी रिग्रेट रहेगा भाई, क्यों ऐसा, क्यों कुछ ना कुछ तो बचा के रखते, ताकि जो टूरिस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा विजिट करता है हमारे इंडिया में, और काफ़ी ज़्यादा जो है इकनॉमी में काफ़ी ज़्यादा हमारा साथ होता है उस चीज़ से। बट ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी है, फिर मैं बताना नहीं चाहता पूरा, मतलब एक वो क्या बोलते हैं पॉलिटिकल साइड की तरफ कुछ ऐसा कुछ मैं मतलब कुछ बताना नहीं चाहता। बट ठीक है, बाकी ओवरऑल जो भी है यहाँ आप लोग देख सकते हैं। बाकी कुछ बिल्डिंग सॉन्ग वगैरह लगे हुए हैं, तो मैं अवॉइड करूँगा यहाँ पे वीडियो बनाना। आप लोग समझ सकते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है, तो यहाँ से मुझे निकलना होगा जल्दी से। तो इस तरह कुछ है यहाँ का एक्सपीरियंस जो मैं कर रहा हूँ, और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो इस तरह यहाँ मैंने जैसे आप लोगों को चेक रिपब्लिक में बताया, तो इस तरह जो है पेंटिंग के रिगार्डिंग आप लोगों को काफ़ी कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखो जगह जगह जो है आप लोगों को पेंटिंग के रिगार्डिंग जो है आर्टिस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह कुछ हिसाब है। बाकी मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज है नहीं है, पर यहाँ पे ना कुछ भी कर लो आप और बैठ जाओ, उस कला की ना थोड़ी वैल्यू है यहाँ पे। कुछ भी आप लोग जैसे ये हो गया, ये भी छोटी मोटी बात नहीं है। और बंदे भाई आपको सामने बिठा के सेम आपका चेहरा शौक के दे देंगे आप लोगों को कि ये लो भाई आप ऐसे दिख रहे थे, और ये आपके एक्सप्रेशन थे, और इस तरह आप लोग दिख रहे थे। तो कुछ इस तरह का हिसाब है भाई, ये देख सकते हो आप लोग, है ना। तो यहाँ पे बाकी शॉप्स वगैरह है भी है, तो आप लोग अंदाज़ा लगा लो इतनी पब्लिक होने के बाद इसका इस तरह कुछ। बाकी मेन इनका यही है कि भाई चॉकलेट के मामले में तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है बेल्जियम। तो इसके इसी चीज़ से जो है हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते। और इस तरह कुछ रेस्टोरेंट वगैरह है, बियर वगैरह की। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो वीडियो हो रही है बड़ी, तो मुझे लगता है मुझे ये वीडियो जो है यहीं पे एंड कर देनी चाहिए। और मुझे लगता है कि यहाँ पे वीडियो एंड कर देनी चाहिए, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो होगी और आप लोगों का थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। इस बार मैंने ये चीज़ का थोड़ा ख्याल रखा है, जितने भी ब्लॉग आ रहे हैं वो सारी क्वांटिटी है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसके बारे में भी, जो मैं वीडियो के बारे में बता रहा हूँ। तो एक चीज़ और है, जो बियर बार के बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा कुछ बताया, तो इसके रिगार्डिंग कुछ है, कुछ बड़ा है,
तो वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है, मैं पहले बता देता हूँ। तो ये वीडियो चलो आप लोग देख ही रहे होंगे, तो नेक्स्ट वीडियो पक्का आप देखना। अगर नहीं देखी तो फिर आप बेल्जियम का एक्सपीरियंस नहीं जान पाओगे, बेल्जियम का एक्सपीरियंस नहीं जान पाओगे। इतना मैं आप लोगों को लिख के दे देता हूँ, जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एक्सप्लोर करेंगे और कुछ ऐसी हिस्टोरिकल टाइप का कुछ रहेगा, और प्लस कुछ हिस्टोरिकल जानकारी होगी जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो और भी कुछ बताएंगे आप लोगों को। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।